आखिर ऐसा क्या हुआ कि वेदांता फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में चला गया। इस प्रोजेक्ट को गंवाने के बाद महाराष्ट्र को इसका कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? प्रोजेक्ट जाने के बाद महाराष्ट्र में सियासत आखिर क्यों गरमाई है? इस प्रोजेक्ट को गंवाने से क्या एकनाथ शिंदे की चुनावी रणनीतियों पर फर्क पड़ सकता है? दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में महाराष्ट्र कितना पीछे हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। सवाल कुछ और भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट जब फाइनल था तब शिंदे सरकार ने कहां पर चूक कर दी, बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्या एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर ने राज्य को लगाया करीब 1.5 लाख करोड़ का फटका? बिजनेस और इंडस्ट्री के लिहाज से यह सवाल काफी अहम है। यकीनन महाराष्ट्र को 1,54,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस पर एकनाथ शिंदे को विपक्षी दल लगातार घेरते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या उद्धव गुट की शिवसेना, सभी के निशाने पर शिंदे सरकार आ चुकी है। हालांकि शिंदे सरकार का यह कहना है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही 26 जुलाई को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इन कंपनियों के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा तो की थी और पूरी कोशिश भी की गई थी कि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर न जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक पत्र में इसका खुलासा भी किया है। इस पत्र के मुताबिक वेदांता समूह ने पुणे के पास तलेगांव में प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने से पहले महाराष्ट्र सरकार से 2 विशेष अनुरोध किए थे। इसमें केंद्र सरकार से तालमेल और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी शामिल थी। वहीं 26 जुलाई को वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल को लिखे गए पत्र में सीएम शिंदे का कहना था कि राज्य उनके अनुरोध पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिंदे का कहना है कि कंपनी को यह नहीं पता था कि महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी। परियोजना गुजरात में जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वेदांता समूह महाराष्ट्र में आईफोन और टीवी उपकरण के उत्पादन का हब बनाना चाहता था। इसके लिए राज्य सरकार कंपनी का स्वागत करेगी। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में बड़े उद्योग लगाने के लिए पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री उदय सामंत का कहना है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के लिए बड़ी लागत की परियोजना देने का भरोसा दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य के उद्योग विभाग का प्रतिनिधि मंडल अगले 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। सामंत ने यह भी बताया कि तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के समय वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी ने 5 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र में परियोजना लगाने के लिए पत्र दिया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने जनवरी के बाद से अगले 6 महीने तक वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी को इंसेंटिव पैकेज देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। इसके बाद राज्य में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी को इंसेंटिव पैकेज देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बीते 15 जुलाई को हुई बैठक में वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी को 38,831 करोड़ रुपए इंसेंटिव पैकेज देने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार का इंसेंटिव पैकेज दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने गुजरात में परियोजना लगाने का फैसला क्यों किया, इसका जवाब वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी ही दे सकती है। यहां उद्योग मंत्री उदय सामंत सारा ठीकरा कंपनी पर फोड़ते हुए नजर आए। वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल का सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण के प्रस्तावित संयंत्र को लेकर कहना था कि इस संयंत्र की जगह का फैसला पूरी तरह पेशेवर और स्वतंत्र परामर्श के आधार पर लिया गया है। अग्रवाल ने अपने कई ट्वीट्स में इस संयंत्र को स्थानांतरित करने से जुड़े विवाद पर कहा कि चिप विनिर्माण संयंत्र को भले ही गुजरात ले जाने का फैसला किया गया है, लेकिन उनका समूह महाराष्ट्र में भी निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। वेदांता समूह के प्रमुख के मुताबिक गुजरात कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरा है, उसकी वजह से ही गुजरात का चयन किया गया। वेदांता समूह 1000 एकड़ जमीन मुफ्त में चाहता था, जबकि पानी और बिजली को भी रियायती दरों पर मुहैया कराने की मांग रखी गई थी। यानी कि समूह की अपेक्षाएं पूरी होने पर ही गुजरात का इस संयंत्र के लिए चुनाव किया गया, वो भी कुछ महीने पहले ही। जुलाई में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अन्य राज्यों को पीछे छोड़ने की कोशिश की गई थी। दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस संबंध में फॉक्सकॉन के साथ कई दौर की चर्चा भी की थी। एनसीपी की ओर से कहा यह जा रहा है कि पहले की महागठबंधन सरकार ने निवेश के लिए फॉक्सकॉन के साथ बातचीत शुरू की थी और पुणे के पास तालेगांव को परियोजना लगाने के लिए चुना गया था। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की पिछली गठबंधन सरकार ने वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को सर्वोत्तम प्रोत्साहन देने की पेशकश की थी, ताकि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सके। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार और कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट 90% तक फाइनल हो चुका था।
जुलाई 2022 में वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। कंपनी के अधिकारियों ने तालेगांव फेज 4 में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन भी देखी। बात भी फाइनल थी, फिर अचानक ये प्रोजेक्ट गुजरात में फाइनल हो गया। अब सरकार की भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों से प्रोजेक्ट लाने में कहां चूक हो गई। दूसरी तरफ शिंदे महाविकास आघाड़ी सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। पलटवार करते हुए शिंदे का कहना है कि एमवीए ने इस परियोजना को लेकर सहयोग नहीं किया, इस पर विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दी। आप ऐसे समझिएगा कि बड़े मौके को कोई भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता और इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात हो तो हर कोई कोशिश करेगा। इसके लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ये तीनों राज्य अपने जोर आजमाइश करते रहे हैं, लेकिन बाजी गुजरात के हाथ में लगी। जहां तक कर्नाटक की बात है तो वो सॉफ्टवेयर की फील्ड में दुनिया में एक हैसियत रखता है और अब गुजरात भी जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में दुनिया में एक हैसियत रखेगा। लेकिन इस रेस में महाराष्ट्र इन दोनों को बस देखता रहेगा। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की वेदांता के बीच हुए करार से आने वाला ये 1,54,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाला प्रोजेक्ट जून जुलाई महीने तक महाराष्ट्र के पुणे के तालेगांव के पास आने वाला था। लेकिन आपको याद होगा ये वो समय था जब एकनाथ शिंदे ने बागी कदम उठाए और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी संकट पैदा हो गया। 46 से ज्यादा विधायकों के साथ शिंदे की बगावत के बीज ने राज्य में राजनीतिक घमासान पैदा किया। जानकारों के मुताबिक इस उथल पुथल ने भी राज्य के लिए मुसीबत साथ खड़ी कर दी, जिसका असर पड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर। फॉक्सकॉन वेदांता का 1,54,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से जाने से सीधे तौर पर 1 से 1.5 लाख रोजगार और अप्रत्यक्ष रूप से कई और नुकसान जो हैं वो महाराष्ट्र के लिए हुए हैं, जो काफी प्रभावित करने वाले हैं महाराष्ट्र को। इससे कई गुना ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला अवसर अहमदाबाद के पास ढोलेरा में चला गया है। साथ ही भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में आर्थिक महाशक्ति बनाने की एक ताकत भी मिलेगी। कुछ बिजनेस और इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से जहां एक तरफ महाराष्ट्र को इंडस्ट्री में नुकसान पहुंचा है, तो वहीं विकास के मामले में महाराष्ट्र गुजरात से 20 साल पीछे चला गया है। महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को गंवाने पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एकनाथ शिंदे की सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। शरद पवार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन ने अब गुजरात को चुन लिया है। अब इस प्रोजेक्ट के वापस महाराष्ट्र आने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जाने से न सिर्फ महाराष्ट्र को राजस्व का नुकसान हुआ है, बल्कि हजारों युवाओं को मिलने वाला रोजगार भी खत्म हो गया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का कहना है कि ये सरकार खुद के लिए खोखे और महाराष्ट्र के लिए धोखे निर्माण कर रही है। सरकार को जवाब देना होगा ये अचानक गुजरात क्यों चली गई। इसका मतलब ये है कि उद्योगपतियों को इस सरकार पर भरोसा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र की महाभारत अभी कम नहीं हुई है, बल्कि प्रोजेक्ट गंवाने के बाद और भी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच जानकारों का यह भी कहना है कि अभी आगे बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और शिवसेना की लड़ाई उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच अभी भी जारी है। अगर यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलता है तो यकीनन शिंदे का पलड़ा और भी भारी हो जाता, लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों को देखकर लगता है कि शिंदे के लिए भविष्य में मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उन्हें यह प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया है। यह प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलकर गुजरात चला गया है। ये महाराष्ट्र के लिए भी झटका है, शिंदे के लिए भी झटका है और बड़ा सवाल, क्या इस बड़े नुकसान के लिए एकनाथ शिंदे की बगावत जिम्मेदार है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।